मनसा ने अपना चुनाव स्पष्ट कर दिया है देव। वो भले ही आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचा रही, किंतु उसके अबोध बालकों को यूं मारने की चेतावनी देकर वो उसे विवश अवश्य कर रही है। क्या यही होना शेष था? और आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं देव? तुम्हें समझना होगा गौरी कि भगवान की यात्रा के साथ ही भक्त की यात्रा जुड़ी होती है। ये परीक्षा केवल मनसा की देवी बनने की नहीं, अपितु एक भक्त की आस्था और भक्ति की भी है। पिताजी हमारी रक्षा कीजिए पिताजी। तुम्हारा मौन व्यक्त करता है कि तुम मेरे भक्त बनने को तैयार हो। उचित ही है, अब तुम मेरे पूजन विधि की तैयारी का आरंभ करो। मेरी और मेरे पुत्रों की भक्ति महादेव के प्रति सच्ची है, अचल है। इसके पीछे भी अवश्य ही उनका कोई उच्च उद्देश्य होगा, किंतु मैं महादेव के प्रति अपनी भक्ति को मेरे बच्चों के प्राणों पर न्यौछावर नहीं करूंगा। ये तो तुम अभी कह रहे हो, किंतु देखते हैं कि तुम्हारा ये संकल्प अब और कितनी देर तक रहता है। बहुत अभिमान था ना तुम्हें अपनी भक्ति पर? तो देखो, तुम्हारे उस अभिमान ने तुम्हें क्या दिया। 6 मृत पुत्र, जिनकी मृत्यु का कारण स्वयं उनके पिता है। और यदि महादेव के प्रति भक्ति द्वारा तुम और रक्तपात नहीं चाहते तो मेरी आराधना करो। कुछ ही क्षणों में सूर्य उदय होने वाला है और मेरे नए भक्त के रूप में मैं चाहती हूं कि तुम इस दिन का आरंभ मेरे पूजन से करो। पुत्र, पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, 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 आंखें खोलो, पुत्र, पुत्र। यदि मनसा ने अब इस पथ का चुनाव कर लिया है तो समय आ गया है कि उसे आभास हो कि हम ये सब मौन रहकर नहीं देखने वाले। मैंने इस चुनौती में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। फिर आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा मनसा। यदि तुम्हें लगता है कि 6 अबोध बालकों की हत्या करने के पश्चात तुम इतनी सरलता से बच जाओगी और एक देवी की भांति पूजी जाओगी तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुमने महादेव के भक्त को पीड़ा पहुंचाई है और एक बात स्मरण रखना, जब एक भक्त पीड़ा में होता है तो उसके इष्ट
सदैव उसके साथ होते हैं। हे प्रभु, एक पिता के लिए सबसे भारी बोझ होता है अपने पुत्र का शव। 6 पुत्रों की अर्थियों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा प्रभु। आशा की एक किरण अब भी शेष है चंद्र। अर्थात लक्ष्मीचंद्र, लक्ष्मीचंद्र, तू सुरक्षित हो पुत्र, महादेव की कृपा है। ये कोई संयोग नहीं था कि पिछली सुबह तुमने लक्ष्मी चंद्र को किसी कार्य हेतु यहां से दूर भेजा था। इसके पीछे नियति का एक विशेष प्रयोजन अवश्य था। चंद्र सौदागर का एक पुत्र और भी है। अब एक विवाह तुम्हें इन सभी कष्टों से मुक्ति देगा। किंतु प्रभु, मनसा तो लक्ष्मीचंद्र को भी मारने का प्रयास करेगी। फिर कौन सी कन्या विवाह के लिए सहमति देगी, ये जानते हुए कि अंततः विधवा होना ही है। मैं जानती हूं ऐसी एक कन्या को। पास ही के गांव की एक कन्या है बेहुला। वो लक्ष्मी चंद्र से विवाह अवश्य करेगी। उसे सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। और जब तक ये विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक मैं और पार्वती दोनों यहीं रहेंगे, ताकि इस विवाह में कोई हानि ना हो। अब तुम निश्चिंत रहो। लक्ष्मी चंद्र को कुछ नहीं होगा और उसका विवाह भी अवश्य होगा, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले। हमने भी इस चुनौती का कोई नियम भंग नहीं किया मनसा। तुम्हारी इस यात्रा में हमारा हस्तक्षेप तब मान्य होता जब हम तुम्हें उन अबोध बालकों की हत्या करने से रोकते। भक्त को हानि पहुंचा, तुमने अपने कर्मपथ का चुनाव किया, तो लक्ष्मी चंद्र और बेहुला का विवाह करवा हम अपने कर्मपथ का चुनाव कर रहे हैं। यदि उन दोनों का विवाह हो भी गया तो भी अपने वैवाहिक जीवन के पहले रात्र तक नहीं देख पाएंगे। तुम अब भी अनुचित दिशा में ही जा रही हो मनसा। ऐसा नहीं है कि महादेव या मैं तुम्हें रोक नहीं सकते, किंतु हम तुम्हें तुम्हारे कर्म पथ का चुनाव करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब 2 विकल्प हैं। एक और तुम्हारे माता पिता का प्रेम और मार्गदर्शन है, और दूसरी ओर वही मार्ग जिस पर चलकर तुम चंद्र सौदागर को बलपूर्वक विवश करना चाहती हो। माता,
कदाचित महादेव और आप ये सोचते हैं कि समस्त सृष्टि में आप दोनों सबसे महान हैं। मैं जानती हूँ कि ये सब छल कपट मुझे मेरे लक्ष्य से विमुख करने के लिए किया जा रहा है, किंतु मैं अपना स्थान बनाकर ही दम दूंगी। महादेव जी, माता पार्वती, आपकी कृपा से ही मेरे पुत्र के प्राण की सुरक्षा का कार्य पूरा हुआ। मैं आप दोनों का आभारी हूं। अब मैं बनूंगी देवी मनसा और आप सब देखेंगे, सब। अब तो स्थिति हाथ से निकलती जा रही है देवराज। बेहुला को ब्रह्मदेव का वरदान है, यदि मनसा ने लक्ष्मी चंद्र को मार दिया तो वो नियति के विरुद्ध हो जाएगी, और नियति के विरुद्ध जाने वाले को महाकाली का प्रकोप भोगना पड़ता है। और यही वो क्षण है अग्निदेव, जब आज मनसा अपनी सारी मर्यादाओं को लांघेगी और महाकाली के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हाँ, ये दुखद है कि वरदान पाने के पश्चात भी आज रात्रि बेहुला विधवा हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। रक्षा करो हमारी, कोई है? सदा सुहागन रहोगी, यही वरदान मिला था ना तुम्हें। कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा कि तुम्हें किसकी आराधना करनी चाहिए थी। नहीं मनसा, मैं तुम्हें विजय नहीं होने दूंगी। देवताओं को मेरे वरदान का मान रखना ही होगा और मेरे स्वामी के प्राण पुनः लौटाने ही होंगे। क्या अब भी महादेव की भक्ति करनी है तुम्हें? मेरा वरदान निष्फल नहीं हो सकता। मैं विधवा नहीं हो सकती। देवताओं को उत्तर देना ही होगा। सभी देवों का आह्वान करती हूँ मैं, प्रकट हो और ये बताइए कि मेरा वरदान निष्फल कैसे हुआ। आप तो देवराज नरेंद्र देव, आप भी इसके कर्मों के उत्तरदायी हैं। आपको मेरे वरदान का मान रखना ही होगा।
नहीं बेहुला, जो तुम मुझसे मांग रही वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो मेरी शक्तियों के परे है। बहुत आस्था और विश्वास है ना आपको अपने आराध्य महादेव पर। उनका आह्वान करो। देखिए, वो आपके अन्य पुत्रों की मृत्यु के समय तो नहीं आए थे। देखते हैं कि कदाचित अब आ जाए। महादेव, उत्तर दीजिए प्रभु। आपको अपने भक्त की पुकार का उत्तर देना होगा देव। क्या हम मनसा को यूं विजयी होने देंगे देव? क्या चंद्र सौदागर को अपने पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा भोगनी होगी? ये कैसा न्याय हुआ देव? न्याय अवश्य होगा गौरी, किंतु उससे पूर्व मनसा को यह समझना होगा कि देवी की घोषणा करना और देवी बनना दोनों में बहुत अंतर है। तुमने इस पूरे घटनाक्रम से अभी भी शिक्षा नहीं ली। ये सभी देवी देवता अपने भक्तों की तब तक सुनते हैं जब तक उन्हें अपने भक्तों से लाभ मिलता हो। तुम मुझे महादेव का अपने भक्तों के प्रति न्याय की महिमा का ज्ञान दे रहे थे ना, किंतु कहाँ थे तुम्हारे महादेव जब मैंने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की? तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प शेष है, मुझे देवी के रूप में स्वीकार कर मेरे भक्त बन जा। मैं तुम्हारा भक्त बनने को सहमत हूं। महादेव, पार्वती, आइए और स्वयं देखिए। मैंने वो कर दिखाया जो मैंने कहा था। मैंने आपके भक्त को अपना भक्त बना ही लिया। अब दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए और चुनौती के अनुसार अपना वचन निभाइए। मैंने वो कर दिखाया जो मैंने आपसे कहा था, और वो भी बिना कोई नियम तोड़े। अब मुझे वही स्थान और वही सम्मान दीजिए जो संसार में त्रिदेवियों को प्राप्त है। अवश्य मनसा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें ये समझना होगा कि एक देवी होने का अर्थ है कि तुम अपने भक्तों के प्रति उत्तरदायी हो। तुम्हें एक मां की भांति उनका ध्यान रखना होगा और अपनी ममता और प्रेम से उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव में तुम उनके साथ हो। इसी परस्पर प्रेम और श्रद्धा द्वारा भक्त और भगवान का संबंध शेष बनता है। महादेव, कदाचित आप बहुत दुखी होंगे कि मैंने आपसे आपका एक भक्त ले लिया। किंतु ये तो आरंभ है। शीघ्र ही सभी देवी देवताओं के भक्त केवल मेरी ही आराधना करेंगे। मैं दुखी नहीं हूं कि तुमने मुझसे मेरा एक भक्त ले लिया, और ना ही मैं उस मार का विश्लेषण करूंगा जिससे तुमने ये किया। अब तुम देवी बन ही गई हो
तो क्यों ना अपने पहले भक्त की पहली इच्छा पूर्ण कर दो। बोलो चंद्र सौदागर, अपनी देवी से मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तुम्हें वो निस्संदेह मिलेगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? एक भवन, भूमि, स्वर्ण, बस तुम बोलो और वो तुम्हारा हो जाएगा। मुझे मेरे पुत्र लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापस दे दो। तुम भी इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई थी मनसा। तुम्हें भी अब इसी प्रक्रिया को पूर्ण करना है। पंचकोश प्रक्रिया को पूर्ण करके लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दो। देवी मनसा। कृपा करके मेरे पुत्र के प्राण लौटा दो। मैं आजीवन आपकी उपासना करूंगा, फिर कभी और कुछ नहीं मांगूंगा। एक इच्छा पूरी कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौटाना चाहती, किंतु ऐसा करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। माता, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, कृपा करके मेरे पुत्र के प्राण मुझे लौटा दो। मनसा तो आपकी पुत्री है, उनके मान के लिए ही मेरी इतनी विनती का स्वीकार करो माता। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयास तो कर रहे थे मनसा।
ये सोचना कि हम देवी देवता हैं तो हम वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत आसान है। ये सोचना भी अनुचित है कि क्योंकि हम देवी देवता हैं तो हमें एक उच्च स्थान और शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है पृथ्वी। वास्तव में हमें हमारे कर्मों द्वारा ये शक्तियां प्राप्त होती हैं और अपने कर्मों द्वारा अर्जित इन शक्तियों से ही देवी देवताओं को उनका स्थान प्राप्त होता है। आप उचित कह रही है माता, मैं ही मूर्ख थी जो ये देख नहीं पाई कि तो अब मैं समझ गई हूँ माता कि आपको ये स्थान जहाँ आप हैं वो क्यों मिला, क्यों आप महाकाली है माँ। किसी संतान को जन्म न दे पाने के श्राप से श्रापित होते हुए भी आप कार्तिकेय को इस संसार में लाई, जो देव सेनापति बना। अब मिट्टी के पुतले में प्राण फूंककर शुभता के प्रति गणेश को इस संसार में लाई और अब आप लक्ष्मी चंद्र को भी उसके प्राण लौटाए। पर एक ग्लानि का भार मैं जीवन भर उठाऊंगी कि मैंने चंद्र सौदागर के 6 पुत्रों की हत्या की। मनसा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो 6 बालक मृत हैं? ये कैसे संभव हो सकता है महादेव? मैंने स्वयं इन्हें मारा था। तुम्हारी माता स्वयं महाकाली है, मृत्यु भी है, मोक्ष भी है और जगत जननी भी है। अपनी पुत्री को उचित मार्ग पर लाने के लिए वो अपने अन्य पुत्रों को कैसे मृत होने दे सकती हैं? आप दोनों भली भांति जानते थे कि क्या घटित होने वाला है और मैं मूर्ख की तरह ये सोच रही थी कि सब मेरे अनुसार घट रहा है। अपने अहंकार में मैं ये भूल गई थी कि आप अपने भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दे सकते। ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने सोचा कि मैं एक देवी बन सकती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण, केवल मेरे कारण आपको और महादेव को इतने कष्ट और पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। कभी कभी संतान भी हम अभिभावकों को सिखा जाती है कि हम श्रेष्ठ माता पिता कैसे बने। तुमने भी वही किया मनसा,
किंतु मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मुझे पुनः मेरी पुत्री मिल गई। ये सदैव आपके भक्त थे, हैं और रहेंगे। तुमसे ये किसने कहा कि भक्त का एक ही आराध्य हो सकता है? मैं सब में और सब मुझ में विद्यमान, और तुम तो मेरे लिए विशेष, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से जन्मी। हाँ मनसा, जो स्थान तुम अपने लिए बनाना चाहती थी अब वो तुम्हारा होगा। और ऐसा इसलिए नहीं कि तुम हमारी पुत्री हो, किंतु ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थान तुमने अपने लिए अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। आज से तुम केवल महादेव की मानस पुत्री मनसा नहीं, अपितु देवी मनसा के नाम से जानी जाओगी। विष शारीरिक हो या मानसिक, प्रत्येक विष को नाश करने वाली देवी के रूप में ये संसार सदैव तुम्हारी पूजा करेगा। माता, मैं भी देवी मनसा की पूजा करना चाहता हूँ। किंतु उससे पूर्व मेरे लिए वो बनाना आवश्यक है जिसकी इस पूजन में आवश्यकता होगी। यही वो स्थान जहां सब मेरी पूजा करेंगे। अब ये है वो स्थान जिसे जब भक्त देखेंगे तो तुम्हारी ऊर्जा से संबंधित होंगे, और फिर वो कहेंगे कि ये है देवी मनसा का स्थान। जाओ पुत्री। नहीं पुत्री, देवी देवताओं को बाएं हाथ से नहीं सदैव दाहिने हाथ से अर्चना देते हैं। ठहरो। एक लंबे संघर्ष के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वास्तविकता में एक देवी बनने का
अर्थ क्या है। और इस ज्ञान ने मेरा दृष्टिकोण भी बदला है। मुझे ये आभास हो गया है कि सभी देवी देवताओं को अपना स्थान, अपनी गरिमा है। इसलिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में क्या है पुत्री? माता, समस्त देवलोक और देवी देवता की पूजा अर्चना, चढ़ावा आदि लोग दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन जहां तक मेरे पूजन का प्रश्न है, मैं अपने भक्तों का चढ़ावा बाएं हाथ से ही स्वीकार करना चाहूंगी। बिल्व पर्वत पर स्थित ये मंदिर वो पवित्र स्थान है जहां से देवी मनसा आज से चिरकाल तक अपने समस्त भक्तों की सभी मंशाएं पूर्ण करेंगी। और एक माता होने के नाते आज मुझे अपनी पुत्री पर गर्व है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसने इस संसार में अपने लिए एक स्थान बनाया, किंतु इसलिए क्योंकि अब से वो अपने भक्तों के मन में भी अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाएगी। महादेव, माता, मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद दूं। आपने केवल मुझे बहन नहीं दी, बल्कि उसकी क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचाकर उसे एक देवी का स्वरूप प्रदान किया है। ये सब आपका आशीर्वाद है माता, जिसके कारण मनसा की इस यात्रा का सुखद अंत हुआ है। वरना जिस हलाहल से इसका जन्म हुआ था, मुझे तो लगा था कि इस विष की नकारात्मक ऊर्जा इसका अंत कर देगी। यही तो महाकाली की लीला है। समुद्र मंथन के समय तारिणी बनकर महाकाली ने मेरी सहायता की और इस बार अपनी पुत्री मनसा की सहायता की। विष शाब्दिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, उसकी नियति केवल दो प्रकार की हो सकती है। या तो उसे अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर उसे स्वीकार कर लिया जाए, जैसा कि मैंने और मनसा ने किया, अथवा विष अपनी नकारात्मकता फैलाता जाएगा और विनाश करेगा। अंततः उसका अंत वहीं हो जाएगा जहां से उसका आरंभ हुआ। परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु एक बात शाश्वत है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही कर्म फल और स्थान प्राप्त होता है। मनसा का ज्येष्ठ होने के नाते मैं भी बहुत प्रसन्न हूं कि मनसा के इस अध्याय का सुखद अंत हुआ है। हम सबको घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए और ये सुखद समाचार नंदी और गणप्रेत को भी सुनाना चाहिए कि अब सब कुछ उचित हो गया। मुझे विश्वास है कि नंदी और गणप्रेत सब लोग मनसा देवी के दर्शन करने के लिए इच्छुक होंगे।
आपका संकेत मैं समझ गई देव। भले ही मनसा के भीतर का विष समाप्त हो गया, किंतु अब भी कुछ विष शेष है और वो क्षति पहुंचा सकता है और उसे रोकना आवश्यक होगा। कई बार अग्नि को बुझाने के प्रयत्न में अग्नि और बढ़ जाती है। वहीं यदि उसे समय दिया जाए तो वो बुझ भी सकती है। ठीक है देव, मैं इस अग्नि के स्वयं शांत होने की प्रतीक्षा करूंगी, किंतु यदि ये अवसर प्रदान करने के पश्चात भी ये अग्नि पश्चाताप और प्रायश्चित से नहीं बुझी, तो ना ही एक मां और ना महाकाली उसे क्षमा कर पाएंगे।